viscosity. Today we will discuss about motional EMF. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आज उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग डिराइव करेंगे मोशनल EMF. उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए and please press the bell icon for getting the notifications of all the new coming videos on this channel. So let's get started. We will discuss about motional EMF. So as its name suggests, motional EMF means something is in motion, right? So when a conductor is in motion inside a magnetic field, an EMF gets induced at the ends of that conductor. And that EMF is known as motional EMF. Okay, when a conductor moves inside a magnetic field, suppose a uniform magnetic field, अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक कंडक्टर हैविंग सम लेंथ इज मूविंग, देन EMF is induced at the two ends of the conductor, and that EMF is known as motional EMF because that EMF appears in the conductor due to its motion inside the uniform magnetic field. तो यहाँ पे मैंने जो कंडक्टर लिया है that is Mn, ठीक है, and Mn conductor is moving inside the uniform magnetic field B, which is directed along negative z direction. That's why I have written here B vector equals to B with minus k cap. And ये जो कंडक्टर है यहाँ पे it is placed along the positive y axis. That's why उसमें अगर मैं एलिमेंट्री लेंथ लूंगी dl, that will be directed along dl j cap. मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है. अभी मैंने लिखा यहाँ पे देखिए कंडक्टर बाय ओरिएंटेड along पॉजिटिव y डायरेक्शन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर Mn equals to L, इसका जो लेंथ है टोटल L है, can slide over U-shaped conductor. So now the question arises, why we are taking that U-shaped conductor? ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ यू शेप का ही ले, आप लोग कोई भी शेप का ले सकते हो, लेकिन ये जो सर्किट क्लोज होना चाहिए. देखिए क्यों क्लोज होना चाहिए? अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो सिर्फ कंडक्टर अगर मूव करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड में तो हमें ईएमएफ मिल जाएगा. लेकिन ड्यू टू दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, इफ वी वांट टू गेट द करंट, देन वी हैव टू टेक अ क्लोज्ड लूप. तो उस लूप को क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पे एक यू शेप्ड कंडक्टर लेना जरूरी है, ठीक है. कोई भी शेप का आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन ये लूप क्लोज होना चाहिए. हमारा यहाँ पे जो बेसिक मोटिव है, हम लोग यहाँ पे मोशनल ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे. तो अभी देखिए, पहले ये कंडक्टर रेस्ट पे था मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा. अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस कंडक्टर को यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ. एक्स एक्सिस में अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसे टुवर्ड्स राइट क्या कर रही हूँ, मूव करवा रही हूँ. उसका वेलोसिटी है v वेक्टर, तो इसीलिए मैंने लिखा v वेक्टर इक्वल्स टू v विथ i कैप अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. देखिए अगर यहाँ पे पूरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर में कोई कंडक्टर को मूव करवा रही हूँ इसके पैरेलल ही, इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है. अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से इसे बाहर निकालूंगी या फिर बाहर से कोई कंडक्टर इसके अंदर लाऊंगी, तभी जाके इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस कंडक्टर को मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेने के लिए सोचा, ठीक है. तो अगर ये बाहर आ रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो सारी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर आल्सो नाउ इन अ मूविंग स्टेट. अगर चार्ज इज मूविंग इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इज देयर मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, that means a magnetic force will arise there. So here the magnetic force will be, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, Fm vector is equals to, हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो ओरिजिनल फॉर्मूला. जो फॉर्मूला था वो था Q मल्टीप्लाइड विथ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. ऐसा कुछ फॉर्मूला है हमारे पास. यहाँ पे कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. बस यहाँ पे जो चार्ज है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन. सो माइनस E मल्टीप्लाइड विथ
v वेक्टर पे जगह पे लिखूंगी मैं v i कैप क्रॉस b वेक्टर की जगह पे लिखूंगी b विथ माइनस k कैप। क्लियर? सो दैट इम्प्लाइज दैट माइनस ई बाहर आ गया, वैसे ही है v और b, ये तो मैग्नीट्यूड है, मैंने इसे बाहर ले लिया। नाउ आई हैव i कैप क्रॉस माइनस k कैप। तो ये वाला क्वांटिटी क्या होगा? आई कैप क्रॉस माइनस के कैप। अगर आपको याद हो, अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे यहाँ पे, तो ये था आई कैप जे कैप के कैप। इस टेक्निक में हम लोग याद करते थे, अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के कैप, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई कैप, k क्रॉस i इक्वल्स टू j कैप। मतलब हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव, ऐसा था ना। यहाँ पे देखिए i क्रॉस k है तो हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। i क्रॉस k मतलब माइनस j, i क्रॉस k माइनस j, यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा सिंपली j कैप, इसके अंदर आ जाएगा j कैप। तो मैं इसे लिख सकती हूँ EVV विथ माइनस j कैप। किसका डायरेक्शन निकाला मैंने? मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहा है। इसका मतलब द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव y एक्सिस इन द कंडक्टर। तो ये वाला जो कंडक्टर था, इस पे अभी क्या करेगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, नेगेटिव टू द y एक्सिस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे m पॉइंट पे, m एंड पे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी m से n की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम m टू n। अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं m टू n, दैट इम्प्लाइज दैट current will flow from n to m, current flow from n to m, that happens, okay? तो अभी सर्किट में मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडक्टर को मूव किया। Corresponding to this force there will be an electric field acting in the circuit. So वो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैसे आएगा देखते हैं। So corresponding to this force, इस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो मैं लिखूंगी Fm है मेरा फोर्स और यूनिट चार्ज यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सो Fm वेक्टर डिवाइडेड बाय माइनस ई, Fm वेक्टर डिवाइडेड बाय माइनस ई, तो फिर क्या रह जाएगा वहां पे, Vb विथ J क्या, ठीक है। अभी मैंने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि द EMF इंड्यूस्ड E will be equals to integration over E vector dot dl vector, ये आता है। So that implies that E is equals to integration over E vector की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, Vb J कैप, और dl वेक्टर हमने क्या लिया था, dl j कैप, क्योंकि हमारा कंडक्टर जो था वो अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस था। सो मेरा यहाँ पे E की वैल्यू क्या आएगी, Vb इंटीग्रेशन ओवर dl, क्योंकि सिंस j डॉट j इज इक्वल्स टू 1, so that implies that E will be equals to Vb with integration over dl, तो इसमें आएगा L, और I can write down E is equals to BVL. This is the expression for motional EMF. This is the expression for motional EMF. अच्छा, EMF का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा था, फैराडे लॉ से। तो ये वाला जो मोशनल EMF आया, इट करेस्पॉन्ड टू दैट फैराडेज लॉ। ऐसा होता है कि नहीं, हम लोग अभी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने V को क्या लिया है, V क्या है, वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी किसका था, कंडक्टर का। कंडक्टर राइट को मूव कर रहा है। अगर उस कंडक्टर में जो मोशन हो रहा है, इट कवर्स dx अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन दिस
time dt, then I can say the velocity, magnitude of the velocity or the speed will be equals to dx by dt. Okay, so now I am putting E equals to B multiplied with dx by dt with L. ठीक है, अभी मेरे पास इस एक्सप्रेशन में क्या आ गया देखिए, L with dx. What is L with dx? ये था ना हमारा सर्किट, कुछ ऐसा हमने लिया था, यहाँ पे था हमारा कंडक्टर, ठीक है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, dx अमाउंट कवर कर रहा है टाइम dt पे, तो मैंने वेलोसिटी की जगह पे dx by dt लिख लिया. अभी इसका जो लेंथ था, ये लेंथ था L. सपोज ये कवर कर रहा है इस तरफ, जो डिस्टेंस ये जा रहा है ये है dx, हमने ऐसे ले लिया है अभी. तो ये जो एरिया में यहाँ पे तो चेंज हो रहा है ना, अगर ये मूव कर रहा है इसका मतलब एरिया कवर्ड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, तो वहां पे जो चेंज इन एरिया आया वो क्या आया, b मल्टीप्लाइड विथ, मैं इसे लिख सकती हूँ dA बाई dt. ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू, b तो कांस्टेंट है तो मैं इसे डेरिवेटिव के अंदर ले जाऊंगी अभी, सो d बाई dt ऑफ BA ऐसे लिख सकती हूँ. व्हाट इज BA? दैट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, सो d phi by dt, which is Faraday's law. That means the motional EMF which we have calculated here corresponds to that EMF which we have already discussed in Faraday's law. Okay, so this is all about the concept of motional EMF. In the next video we will discuss about self-induction and then mutual induction. Till then, stay happy, stay healthy. Goodbye.